साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। और साथियों, वर्तमान के जो हालात है विपक्ष की राजनीति के, वो कुछ ज्यादा हद तक सही नहीं हो पाए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है और साथियों कांग्रेस ने तो अपनी सीटें भी फाइनल कर दी है। 17 सीटें कांग्रेस ने फाइनल कर दी। आपको मैं उनके प्रत्याशियों के नाम भी बताऊंगा, लेकिन साथियों पहले थोड़ी बात कर लेते हैं बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। साथियों, जो एक रास्ता बहन जी ने चुना है, एकला चलो का रास्ता, कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। साथियों, यह रास्ता कहां से कहां तक सही है? क्या बहन जी के अकेले चुनाव लड़ने से देश के अंदर एक जो सबसे बड़ा जो गठजोड़ है देश के अंदर, दलित और मुस्लिम का गठजोड़, क्या यह संभव है? एक तरफ समाजवादी पार्टी और एक तरफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है मिलकर, और साथियों एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। जो अभी तक का उनका बयान है वो तो यही कह रहा है। तो क्या देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए दलित मुस्लिम गठजोड़ कोई फैक्टर नहीं रहेगा? क्या इसका मतलब इस बार फिर 2024 की सत्ता पर भाजपा का ही कब्जा होगा? या साथियों आपको अभी भी लगता है कि बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रही है गठबंधन में आने के लिए? लेकिन साथियों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हो गई। अखिलेश यादव जी ने भी सीट दे दी कांग्रेस को और कांग्रेस मान भी गई। लगभग साथियों 62 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और साथियों एक सीट नगीना की जो इस गठबंधन ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण के लिए छोड़ दी है, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस सीट पर चंद्रशेखर रावण को समर्थन करेंगे। तो साथियों इस गठबंधन से तो ऐसा लगता है कि शायद जैसे कि अब चंद्रशेखर रावण 2024 के लोकसभा चुनाव में संसद में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो आसार लग रहे थे कि चंद्रशेखर रावण को बाहर रखा जाएगा, इनसे कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन इनको एक सीट दे दी गई है, नगीना की सीट, जहां पर ये बहुत पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं। नगीना सीट के प्रत्येक गांव में जाकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। साथियों अब मैं बात करता हूं आखिरकार कांग्रेस ने किन किन प्रत्याशियों को कौन कौन सी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। और जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, साथ चेहरे सभी के सभी मजबूत है। एक दो चेहरा इधर उधर हो सकता है चुनाव आते आते, लगभग 100% मान के चलिए कि जो मैं आपको बताऊंगा ये प्रत्याशी बिल्कुल सही है और कांग्रेस ने इन्हीं का चयन किया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो अपनी अपनी कर्म है, अपनी अपनी किस्मत है। जो जैसी मेहनत करेगा उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे हम सीतापुर की सीट से। साथियों सीतापुर की सीट से कांग्रेस ने राकेश राठौर को टिकट दिया है लोकसभा का। राकेश राठौर एक मजबूत प्रत्याशी हैं, सीतापुर की सीट पर इनकी दावेदारी है। साथियों सबसे महत्वपूर्ण सीट एक जो होती है लोकसभा के लिए, सहारनपुर की सीट। सहारनपुर की लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन मिलकर, साथ में कांग्रेस और आरएलडी भी थी, इन्होंने साथ में मिलकर बसपा के प्रत्याशी फजलुर रहमान को जीत दिलाई थी। लेकिन साथियों इस बार जो खबर है, सहारनपुर की सीट से कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद जो कि मुस्लिमों के एक नेता हैं, इनको टिकट दे दिया गया है। और साथियों में अगर बसपा की बात करें तो साथियों बसपा ने सहारनपुर से एक मुस्लिम कैंडिडेट माजिद अली को घोषित कर रखा है और ये खबर साथियों तकरीबन 2 महीने पहले आ चुकी थी। साथियों सहारनपुर की सीट पर
दो मुस्लिम कैंडिडेट हो गए और एक होगा साथियों भाजपा का प्रत्याशी। साथियों मामला त्रिकोणीय होने वाला है। अगली बात करें तो अमरोहा की सीट से साथियों अभी तक सांसद रहे दानिश अली, जो वर्तमान में भी है, लेकिन वो बसपा में नहीं रहे। सांसद बसपा का यहां से जीता दानिश अली जी, लेकिन दानिश अली जी ने कांग्रेस में एंट्री कर ली और कांग्रेस इनको अमरोहा से टिकट देने का प्रयास कर रही है। हालांकि 2-4% चांस है कि इनका टिकट यहां से काट कर इनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि एंटी कंबेंसी के चलते यहां पर ऐसा किया जा सकता है। अगली बात करें साथियों भदोही की सीट पर कांग्रेस ने राजेश मिश्रा को टिकट दिया है लोकसभा का। राजेश मिश्रा भी साथियों एक जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है। अगली बात करें साथियों बलिया की, तो बलिया से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय बड़े ही दबंग किस्म के नेता है, भूमिहार समाज से आते हैं और बलिया सीट पर भूमिहार समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है और कांग्रेस ने बलिया से अजय राय को टिकट दिया है। अगली बात करें साथियों महाराजगंज की सीट से कांग्रेस ने सुप्रिया सुनेत को टिकट दिया। आपने देखा होगा सुप्रिया सुनेत जी टीवी में आकर भी, कैमरे पर आकर भी कांग्रेस के लिए बड़े ही दमदारी से आवाज उठाती है, आवाज को बुलंद करती है और एक बहुत ही कड़क बोलने वाली नेता है सुप्रिया सुनेत। अगली बात करें साथियों अमेठी की, तो साथियों अमेठी में इस बार भी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने जा रही हैं गठबंधन की तरफ से और साथियों इस सीट पर वर्तमान में स्मृति ईरानी भाजपा की तरफ से लोकसभा के सांसद है। लेकिन साथियों जैसे ही राहुल गांधी जी की रैली भारत जोड़ो यात्रा अमेठी पहुंची और वहां पर साथियों लाखों लोगों का जो हुजूम इकट्ठा हुआ, उससे स्मृति ईरानी डर गई और दिल्ली से भागी अमेठी पहुंच गई। वहां जाके क्या किया होगा अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगली सीट की बात करें तो रायबरेली की सीट, साथियों रायबरेली की सीट से कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी के चुनाव लड़ने की आशंका है और चुनाव लड़ने जा रही है सीट से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दो सीटें हैं अमेठी और रायबरेली, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कई बार कब्जा रहा है। कांग्रेस ने कई बार इन सीटों पर जीत दर्ज की है। अगली सीट की बात करें साथियों वाराणसी की सीट है। वाराणसी की सीट से साथियों इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ने वाले हैं और साथियों हो सकता है अखिलेश यादव जी, जो खबरें निकलकर आ रही है कि अखिलेश यादव जी खड़गे जी को अपनी एक सीट से, इटावा की सीट से चुनाव लड़वाए। खबरें साथियों ऐसी भी है। अगली बात करें साथियों बाराबंकी की सीट पर बहुत ही दमदार प्रत्याशी तनुज पुनिया, जो कि साथियों पीएल पुनिया के बेटे हैं, जो पीएल पुनिया SC/ST आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके बेटे तनुज पुनिया को बाराबंकी से लोकसभा का टिकट मिलने जा रहा है और खबर साथियों पक्की है। अगली बात करें तो कानपुर की सीट, साथियों कानपुर की लोकसभा सीट भी कांग्रेस के पाले में आ गई है इंडिया वाले गठबंधन में और कांग्रेस ने यहां से आलोक मिश्रा को, जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। अगली बात करें साथियों झांसी की सीट से कांग्रेस ने प्रदीप जैन को प्रत्याशी बनाया। साथियों अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई है, इन 17 सीटों में से कम 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कर सकती है। यह साथियों बड़ी खबर है। अगली बात करें तो साथियों देवरिया की सीट से कांग्रेस के बड़े नेता, जिनका नाम है अजय सिंह उर्फ लल्लू, जिनको आपने कहते हुए सुना था कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में आ जाइए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के छात्रों का भविष्य बचाने के लिए, जो बहन जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहे थे गठबंधन में आने के लिए, लेकिन साथियों बहन जी अभी तक गठबंधन में नहीं आई। अब देखा जाएगा आगे जब देश में आचार संहिता लगती है तब क्या कुछ एक्शन लेती हैं बहन कुमारी मायावती जी। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका तो यही कहना है
कि बहन जी भी इस गठबंधन में आएंगी, और जो आसार लगाए जा रहे थे, जो आसार लग रहे थे कि बहन जी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है, लेकिन अभी तक गठबंधन नहीं हुआ, और गठबंधन हुआ अखिलेश यादव जी से। अगली बात करें साथियों बांसगांव की सीट, बांसगांव की सीट पर साथियों कमल किशोर को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। अगली बात करें तो साथियों फर्रुखाबाद की सीट, फर्रुखाबाद की सीट पर नवल किशोर साक्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दामाद हैं, इनको कांग्रेस की तरफ से साथियों प्रत्याशी बनाया गया है। और नवल किशोर साक्य साथियों बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। हालांकि इनका टिकट कटने की भी संभावना है, लेकिन हमारा मानना तो यह है कि इस बार इनको ही टिकट दिया जाए। और अगली सीट की बात करें साथियों, जो एक सीट बची है वह साथियों नगीना की सीट, नगीना की लोकसभा सीट पर साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण जी को नगीना की सीट पर इंडिया वाला गठबंधन समर्थन कर रहा है। और इस बार चंद्रशेखर रावण जी का संसद में पहुंचना पक्का हो चुका है, तय हो चुका है। लेकिन साथियों यहां पर आपने एक बात देखी होगी, इस बार मुस्लिमों का झुकाव, मुस्लिमों का रुझान पूरी तरह इस गठबंधन की तरफ रहेगा। एक तो कांग्रेस पाले में आ गई, एक साथियों समाजवादी पार्टी पाले में आ गई, एक चंद्रशेखर रावण भी इनके साथ में चले गए। लेकिन साथियों 17 की 17 सीटों में से कांग्रेस ने अपना एक भी प्रत्याशी साथियों मुस्लिम नहीं उतारा है, एक भी प्रत्याशी साथियों मुस्लिम नहीं उतारा है। तो साथियों इस लिस्ट से मुस्लिमों के अंदर क्या कुछ साथियों मैसेज जाने वाला है, ये तो अब कमेंट करके आप ही बताएंगे। क्या मुस्लिम समाज नाराजगी जाहिर करेगा या फिर इस गठबंधन को कुशलता पूर्वक वोट करेगा? क्योंकि साथियों एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी भी चुनाव अकेले लड़ रही हैं, और बहन जी के पास दलित वोट बैंक है, और वर्तमान में जो मुस्लिम समाज है इन बातों को समझ चुका है कि बगैर दलित मुस्लिम समीकरण के भाजपा को हराया नहीं जा सकता। ये बात मुस्लिम समझ चुके हैं। क्या इस बार देश का 50-60% मुस्लिम या 30-40% मुस्लिम बसपा की तरफ चला जाएगा? क्या साथियों बसपा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 20-30 सीट निकाल सकती है? साथियों अगर ऐसा हो गया, अगर बसपा ने 20 से 30 सीट निकाल ली और इधर इंडिया वाला गठबंधन साथियों 30-40 सीट लेकर आ गया, तो फिर तो साथियों भाजपा का जाना बिल्कुल तय है 100%। भाजपा फिर कहीं नहीं टिकेगी। तो साथियों अपनी राय आप जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है तो साथियों आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से आर्थिक सहायता भी भेज सकते हैं। और हमारी डिस्प्ले पर हमारा फ़ोन नंबर भी है, जिस पर गूगल पे, फ़ोन पे आदि चलता रहता है। आप हमें इस पर भी सहायता भेज सकते हैं। और साथियों हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, हमसे जुड़िए। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।